इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे टेंस, और टेंस में हमारी चली हुई है सेकंड टाइप। मीन्स कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इधर पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और पास्ट टेंस में हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो इसकी लास्ट सब टाइप रहने वाली है। लास्ट सब टाइप में क्या रहेगा आपका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है ना। तो इस लास्ट सब टाइप के साथ में क्या है, जो ये हमारी सेकंड टाइप है टेंस की, वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। देन फिर जो कल वाली वीडियो होगी तो हम उसके में क्या करने वाले हैं, फ्यूचर टेंस और उसकी सब टाइप के बारे में एक एक वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है ना। तो अब देखो, जो हमारी ये पास्ट के अंदर लास्ट सब टाइप है, मीन्स कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। तो उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि मैंने आपको जो अभी तक कराया है ना, अकॉर्डिंग टू टेबल बताया है, और टेबल के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट हो सकता था वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही क्या है, इस टेंस के अंदर ये आपकी लास्ट सब टाइप है, इसके अंदर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उसको भी क्या है, हम एक टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ना अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेंस में कौन सी टाइप पढ़ रहे थे, आप बोलोगे सेकंड टाइप, जो कि क्या है आपकी पास्ट टेंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, पास्ट टेंस से। ओके, तो अभी क्या है, कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ना पहले ये चीज़ें लिख लेनी है जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। ठीक है ना, जो मैंने आपको अभी तक भी लिखवाई है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। क्या लिख दिया है मैंने इधर, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया आपका। क्या हो गया है, नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आप क्या लिखोगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। देन उसके बाद में आपको क्या लिखना है, इन दोनों का मिक्स लिखना है। दोनों का मिक्स का मतलब क्या है, इंटेरोगेटिव भी होगा आपका, नेगेटिव भी होगा, जिसको कि मैं शॉर्ट में क्या लिखवा रहा हूँ, इधर आपको मिक्स लिखवा रहा हूँ। तो मिक्स में क्या है, याद रखना है आपको कि भाई इसमें केवल दो के बारे में डिस्कस करेंगे हम, इंटेरोगेटिव के बारे में और नेगेटिव के बारे में। तो यानी कि इसमें हम क्या है, इस मिक्स्ड सेंटेंस से रिलेटेड जो हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है था, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जल्दी से क्या है, तो इसके लिए हम अपनी एक जो टेबल है ना, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस टाइप से क्या है, आपको अपनी एक जो टेबल है उसको कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ऐसे करके आपको अपनी स्केल वगैरह का यूज कर लेना है, और जो भी आपने नोट्स वगैरह बना रखे हैं, बिल्कुल सेम तरीके से क्या करना है, आपको इन नोट्स को तैयार करना है अपना। ठीक है ना। ये इस टाइप से यहाँ पे अपनी जो लाइन है आपको ज्वाइन कर लेनी है। ओके, चलिए भाई, तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे आज, पास्ट टेंस में इसकी जो लास्ट सब टाइप है। लास्ट सब टाइप में कौन सी आ जाएगी आपकी पास्ट के अंदर, तो आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट, और मैं नीचे लिखवा रहा हूँ यहाँ पे कॉन्टिन्यूस। और स्पेलिंग का ना यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार क्या है, ज़्यादातर जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, जो मिस्टेक हो जाती है वो किस में होती है, हमसे कॉन्टिन्यूज में हो जाती है। कि भी कॉन्टिन्यूज की जो स्पेलिंग है ना, उसमें कहीं ना कहीं हम गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ आपको क्या लिख लेना है, टेंस। तो अब इसी से रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनेंगे ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में, तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, और सेंटेंस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर रहेगा वहाँ पे आपको क्या है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसको यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस के अंदर ना, जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो चीज़ें यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। देन उसके बाद में आपको किसका यूज़ करना है, हेड का यूज़ करना है। किसका यूज़ करोगे आप, हेड का यूज़ करोगे। हेड के बाद में आपको किसका यूज़ करना है, बिन का यूज़ करना है, क्योंकि क्या है, ये हमारा कॉन्टिन्यूज भी है ना, क्या है आपका कॉन्टिन्यूज भी है, तो आप किसका यूज़ करोगे, बिन के बाद में।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में किसका यूज कर लेना है हमें, आईएनजी का। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करते हो। ऑब्जेक्ट के बाद में अदर में कुछ बच जाता है वो लिख लेते हैं। अदर में लिखने के बाद यहाँ ना 2 वर्ड और आपको यहाँ इंक्लूड करने हैं, सिंस या फॉर, ठीक है ना। वो क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक का हम क्या है सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। ये नहीं है कि कभी आप दोनों समझ रहे हो, मीन्स कि इन दोनों में से हमें एक का यूज करना है। उसके बाद में क्या है, आपको यहाँ पे टाइम लिख लेना है और बाद में क्या लगा लेना है, फुल स्टॉप लगा लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, देखो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर, ये चीज़ें तो हम क्या है जितनी भी मैंने टेबल आपको अभी तक बताई है ना, उसमें ये मैंने आपको ना अच्छे से बताने की कोशिश करी है, ठीक है। ये तो वही चीज़ें हो गई है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ हमें हेड दे रखा है, तो ये हेड क्या रहेगी, इसके अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। और इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको क्या इंक्लूड करना है, क्या ऐड करना है, बिन को ऐड करना है, ठीक है ना। क्या बोलोगे आप, अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है और आपका जो टेंस है वो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैड बीन का यूज कर लेंगे, मीन्स कि बीन साथ में लगाना है आपको। उसके बाद में क्या है, हमें किसका यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का, मीन्स कि मैन वर्ब के तौर पे, ठीक है। इसके अलावा इसमें अदर इम्पोर्टेंट क्या है, हम ना यहाँ इस सब टाइप के अंदर 2 टाइम डिनोटिंग वर्ड को ऐड कर लेंगे। वो 2 टाइम डिनोटिंग वर्ड क्या है, या तो हम सिंस का यूज करेंगे या फिर फॉर का यूज, मीन्स कि इन दोनों में से ना हमें किसका यूज करना है, सिर्फ एक का यूज करना है, ठीक है ना। और वो क्या बता रहा हूँ मैं आपको, या तो हम सिंस यूज करेंगे या फॉर। और जैसे कि मैंने आपको किस में बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर बताया था, उसमें ये चीज़ें मैंने आपको क्या है और अच्छे तरीके से बता रखी है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ जो मैंने आपको वहाँ बताया है जल्दी से क्या है उन्हीं चीज़ों को मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ एक बार के लिए। देखिए जो सिंस है ना, बस इतना याद रखिए, सिंस का यूज फिक्स टाइम में होता है। जो फॉर है, फॉर का यूज आप किसके लिए करते हो, जब हमारे पास में टाइम फिक्स ना हो। अब थोड़ा है ना, मैं इसको एग्जाम्पल की उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप कुछ हिंदी के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। जैसे मैं बोल दूं कि वह जैसे कि उसमें भी मैंने आपको ये एग्जाम्पल वैसे दे रखा है। एग्जाम्पल क्या था वो, कि प्रेजेंट में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, वह 2006 से दिल्ली रह रहा है। और इसी एग्जाम्पल को मैं 1 मिनट के लिए ऐसा बोल दूं, वह 2006 से दिल्ली रह रहा था, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या था हमारे लिए, मैंने उसमें क्या बोला था आपको, 2006, वो तो एक फिक्स सन हो गई है ना, एक फिक्स ईयर हो गया हमारे लिए। तो यानी जहाँ भी आपको फिक्स की सेंस आ जाए सिंस लगा दीजिए। लेकिन मैं इसी सेंटेंस को ऐसा बोल दूं कि वह 2 सालों से दिल्ली रह रहा था। अब मुझको ये तो नहीं पता था अब वो फिलहाल कहाँ रहता है, वो किन 2 सालों में दिल्ली रहा था। यानी कि फिक्स जैसा तो कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है ना। जब आपको लगे कि भाई जब मेरा टाइम फिक्स नहीं है तो मैं फॉर का यूज़ कर लूँगा, और जब आपको लगता है टाइम फिक्स है तो हम सिंस का। टाइम मैंने इसलिए लिखवाया है कि भाई हम जैसे कि 2006 लिखेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में आपको 2006 लिख देना है। 2 ईयर्स दे रखा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में 2 ईयर्स लिख लेना है, ठीक है ना। सिंस फॉर तो क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग आने वाले ही आपके वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्या है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको इसमें क्या याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैड और साथ में बीन लगाना है। मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी। इसके अलावा इस टेंस के अंदर आपको टाइम डिनोटिंग 2 वर्ड का भी यूज करना है। मीन्स कि जब सेंटेंस में बनाएंगे इन दोनों वर्ड्स में से आपको एक का यूज करना है, या तो सिंस का या फॉर का। सिंस का यूज फिक्स टाइम के लिए और फॉर का यूज जब हमारा टाइम फिक्स ना हो, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस की। और जैसे कि मैं बार बार बताता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमें नकारात्मक सेंस आती है। नकारात्मक का मतलब क्या होता है, हमें इसके अंदर है ना नहीं की सेंस आती है। किसकी सेंस आती है, नहीं की सेंस आती है। और सीधी सी बात है, यदि सेंटेंस में नहीं की सेंस आएगी तो नहीं के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो नहीं के लिए हम क्या लगा लेते हैं, सेंटेंस में ही अकॉर्डिंग टू कंडीशन नोट का यूज कर लेते हैं। नहीं के लिए किसका यूज करोगे आप, नोट का यूज करोगे। तो बाकी मैं क्या है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब पहले ना इसका जल्दी से स्ट्रक्चर देख लो, उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए उन चीज़ों को यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। देखो पहले सब्जेक्ट लिखोगे आप,
उसके बाद में आपको हैड का यूज़ करना है, हैड के बाद में नोट का यूज़ करना है, फिर आप यहाँ पे बीन लगाओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज़ करना है, फिर हम क्या है ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, अदर में कुछ बच रहा है उसका यूज़ करना है। उसके बाद में टाइम डिनोटिंग जो ये दो वर्ड में लिखवा रहा हूँ, इन दोनों वर्ड में से एक का यूज़ करेंगे। एट लास्ट हम किसका यूज़ करेंगे, जो भी हमें टाइम दिया गया है, और बाद में क्या लगा लेना है आपको, फुल स्टॉप लगा लेना है, ठीक है ना। अब जैसे ना यहाँ समझने की कोशिश करना, सारा स्ट्रक्चर मतलब कि ये वाला ही है आपका, बट इसमें छोटा सा अंतर क्या आ गया, छोटा सा डिफरेंस क्या आ गया, क्योंकि क्या है इसके अंदर नहीं की सेंस आएगी, तो नहीं के रिस्पेक्ट में हमें किसका यूज़ कर लेना है, नोट का। जैसे कि मैं आपको मोस्टली बता रहा हूँ, ये बार बार बता ही रहा हूँ कि जो नोट है ना, इसका जो यूज़ है लगभग किस जगह पे करते हैं, थर्ड नंबर पे करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर हो गया, हेड सेकंड नंबर हो गया, और जो नोट है ये किस नंबर पे आ गया, थर्ड पे। यदि ऐसा नहीं याद करना चाहते हो तो आप सिंपली याद करें, जो हमारी मेन वर्ब है ना, सॉरी मेन वर्ब तो मैं इधर बोल लूँगा नहीं, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है जैसे कि हेड है, इसके जस्ट बाद नोट का यूज़ करना है। देखो इसमें गलती क्या हो जाती है हमसे, गलती ये होती है कि हम सब्जेक्ट लिख देंगे, हेड लिख देंगे, फिर नोट लिख देंगे, नोट के बाद सॉरी हम बिन लिख देंगे, बिन के बाद में किसका यूज़ करते हैं, नोट का, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये कंप्लीट ही जो हेड बिन है ना, सारी की सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने जो प्रायोरिटी दे रखी है ना, केवल हेड को दे रखी है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, बिन के बाद में नोट नहीं यूज करना है, ठीक है ना, हेड के जस्ट बाद नोट का यूज करना है। और जो मैं आपको अभी बता रहा था, अभी मोस्टली हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे नोट का यूज कर देंगे, ठीक है। बाकी सिंस और फॉर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। टाइम फिक्स है तो सिंस का यूज कर लीजिए, यदि टाइम फिक्स ना हो यानी कि टाइम नोट फिक्स है तो हम किसका यूज कर लेंगे, यहाँ पे फॉर का यूज कर लेते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, यानी कि सेंटेंस की कंडीशन को देखने के बाद, उसको समझने के बाद में। ओके, तो उसके बाद देन नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, तो पहले आप तो ये समझे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मतलब कि पूछा क्या जाता है। हालांकि ये जो चीज़ें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इनमें लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है, लेकिन इसमें लास्ट में क्या लगता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन मीन्स की क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। और जैसा कि मेरे ख्याल से अभी तक जो लगातार वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहा है उन सभी को पता होगा कि यदि किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क बेस्ड बनाना हो ना आपको, तो हम क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट को सॉरी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा लेते हैं, तो ऑटोमेटिक जो सेंटेंस बनेगा आपका किस में बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क में बन जाएगा, ठीक है। बाकी क्या है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इसके अंदर कि भाई मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ओके, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आपको हेड का यूज करना है। फिर आप किसका यूज करोगे, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में बिन का यूज करना है। देन उसके बाद में हमें किसका यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे के साथ में आईएनजी का यूज करना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का यूज कर लेना है। ऑब्जेक्ट के बाद में हमें किसका यूज करना है, अदर का यूज करना है। अदर के बाद में क्या करोगे आप, सिंस या फॉर में से एक का यूज करना है। और बाद में क्या है, जो भी टाइम दिया गया है उसका यूज कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चनिंग वाला सेंटेंस होगा, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लास्ट में फुल स्टॉप ने लगा के किसका यूज कर लेंगे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन मीन्स की क्वेश्चन मार्क का। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि भी किसी भी सेंटेंस को क्या करना है, क्वेश्चन मार्क बेस्ड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। लेकिन ये गलती नहीं करनी है इसके अंदर, कभी क्या है, आप हैड बीन और उसके बाद सब्जेक्ट को लिखो, ठीक है ना, याद रखिएगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका क्या आएगा, बीन आएगा, ठीक है। बाकी ये जो हेल्पिंग वर्ब है ओनली हेड को ही लेके आना है सब्जेक्ट से पहले। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट अदर ये तो मैं लगभग हर एक स्ट्रक्चर में आपको बता ही रहा हूँ। सिंस फॉर के बारे में मैंने आपको इन दोनों में बता दिया है, और यहाँ भी मैं एक बार और लास्ट टाइम बता देता हूँ। सिंस का यूज फिक्स टाइम के साथ, फोर का यूज कहाँ किया जाता है, जब हमारा टाइम फिक्स ना हो, ठीक है। टाइम जो भी दे रखा वो लिख के लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज कर लेना है। अब लास्ट में इसी में क्या होगा, हमारा मिक्स सेंटेंस के अंदर क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मैं एक बार जल्दी से इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ
और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो थोड़ा है ना, मैं इसमें थोड़ा पहले बता देता हूँ। यदि मिक्स है तो इसमें क्या है, जो सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव भी होगा प्लस नेगेटिव भी होगा। मीन्स कि उसमें क्या है, क्वेश्चन भी किया जाएगा आपसे सेंटेंस के अंदर, और उसमें नहीं की भी सेंस आएगी। यदि क्वेश्चन किया जाएगा तो सीधा सीधा क्या है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। और क्योंकि नेगेटिव भी सेंस है तो यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कहीं ना कहीं हमें नोट का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैं जल्दी से एक बार क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ताकि ये जो चीज़ मैं आप बोल रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले क्या है, हमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हेड का यूज़ करना है, फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे नोट का यूज़ करना है, फिर आप बिन का यूज़ करोगे, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा, फिर क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में हमें किसका यूज़ करना है, अदर का यूज़ करना है। अदर के बाद आप क्या करोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस या फॉर में से एक का यूज़ कर लेना है। तो यहाँ लास्ट में टाइम लगाना है क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ किसका यूज़ कर लेना है, आपको साइन ऑफ इंटेरोगेशन मीन्स की क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर लेना है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं आपको बोल रहा था अभी, क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा सेंटेंस में तो हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किससे पहले कर लिया है, सब्जेक्ट से पहले। उसके बाद क्या था कि मैन वर्ब की बात की जाए तो हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, क्योंकि नेगेटिव भी था, नेगेटिव के कारण हमने किसका भी यूज़ कर लिया, नोट का। ठीक है, तो इसमें ध्यान दे, जो नोट है वैसे मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मोस्टली किस नंबर पे यूज़ कर रहे हैं हम, थर्ड नंबर पे। फर्स्ट का हेड हो गया, सेकंड का सब्जेक्ट हो गया, थर्ड नंबर पे नोट आ गया। वैसे क्या अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर भी क्या है, आप इन चीज़ों को ना अच्छे से याद रख सकते हो या फिर अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको कि क्या है, मैंने एक छोटी सी टेबल के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसमें जो भी आपको लगता है कि हमें लर्न करना चाहिए तो आप उसको ज़रूर से याद करो। लगता है कि हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है तो इन चीज़ों को के ऊपर क्या है, आप बार बार से प्रैक्टिस करें, इनको बार बार से समझने की कोशिश करें। ठीक है ना। अब देखो, मैं जैसे कि जो कल वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने बोला था कि ना आपको किसी भी चीज़ की क्रैमिंग नहीं करनी है। ठीक है ना, किसी भी चीज़ का क्या है, आपको रट्टा नहीं लगाना है। अब देखो आप इन चीज़ों को कैसे याद रख सकते हो, इन चीज़ों को आप ऐसे ही याद रखोगे। मैंने क्या बताया था आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बता रखा है ना। स्ट्रक्चर सारा सेम होता है, सारा का सारा सेम होता है। जहाँ आपको बस अभी हेड दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पे हम हैज या हैव में से एक का यूज़ करते हैं। इसके अलावा याद रखना भी, जो हेड है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आएगा, हेड आपका प्लूरल के साथ भी आता है। उसमें क्या डिफरेंस था, प्रेजेंट वाले में हम हैज या हैव में से एक का यूज़ करते थे, बाकी बीन भी था उसके अंदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी था और सिंस या फॉर भी था। मीन्स कि सारा स्ट्रक्चर चेंज था, क्योंकि इसमें आप किस में आ चुके हो, इसमें आप पास्ट में आ चुके हो। तो हैज़ या हैव की पास्ट फॉर्म जैसे कि मैंने कल भी बताई थी तो क्या होती है, हेड होती है। तो आपको क्या करना है, उस स्ट्रक्चर में से जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मैंने आपको बताया था पहले, उसमें से किसको रिमूव कर लेना है, आपको हैज़ या हैव को निकाल के हेड को वहाँ पे लगा देना है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो यानी कि स्ट्रक्चर तो सारा का सारा देखो सेम था, बस हमें क्या करना था, एक हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करना था। तो ऐसे करके क्या है, यदि उन चीज़ों को समझोगे ना, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझा है उसी से रिलेट करके आप क्या है, इसके जो जो भी कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के, आसानी से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे याद रख सकते हो। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है। और जितना भी आपको यहाँ पे कराया जाता है, ठीक है ना, भले ही वो चीज़ आपको लगे कम है, लेकिन आपको करना क्या है, धीरे धीरे करके इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। और जहाँ याद करने की ज़रूरत है याद करें, और जो आपको पीछे करा दिया गया है तो आपको क्या करना है, साथ के साथ उन चीज़ों का भी यहाँ पे अच्छे से रिवीजन करना है। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो हम कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके।